हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना। और हमने दो प्रश्नों को लिया है और बिल्कुल दो स्टेप्स में आप लोगों को लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना सिखा देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्रय मूल्य 2000 रुपया और विक्रय मूल्य 2300 रुपया। तो क्रय मूल्य क्या होता है? सिंपल बात करेंगे कि कभी भी कोई वस्तु जिस दाम में हम लोग खरीदते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, है कि ना। खरीदना, कोई भी सामान को खरीदना क्रय मूल्य बोलते हैं। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है कोई भी सामान को बेचना, है कि नहीं। किस दाम में हम लोग बेचें उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो स्टेप 1 में हम लोगों को क्या करना है, जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो स्टेप 1 में हम लोगों को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से यह पता लगाना होता है कि हम लोगों को यहाँ पे लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है, ठीक है ना। अब देखो तो जरा, जो सामान का दाम है हम लोग खरीदे हैं वो 2000 रुपया में खरीदे, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना, तो बेचे 2300 रुपया में, 2300 रुपया में। तो देखने से ही पता चल जाता है कि जो मेरा स्टेप 1 है वो मेरा लाभ हो गया। यहाँ पे क्या है, लाभ हुआ है। अब जब किसी भी मैथ्स को हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो प्रॉपर सूत्र होना चाहिए, ठीक है। यानी कि लाभ बराबर हो जाता है हम लोगों का, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना है विक्रय मूल्य, ठीक है, घटाव क्रय मूल्य, है कि नहीं। क्योंकि हम लोगों को यहाँ देखने से पता चल रहा है कि लाभ हुआ है, ठीक। और विक्रय मूल्य जो मेरा है वो है 2300 रुपया, और क्रय मूल्य है जो मेरा है वो 2000 रुपया है। और जब हम लोग घटाएंगे तो जो मेरा लाभ निकल के आएगा 300 रुपया लाभ निकल के आया। अब हम लोग स्टेप 2 पे जाएंगे, तब जाके हम लोगों को क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत निकलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जानना होता है कि लाभ प्रतिशत का जो सूत्र है वो क्या होता है। यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर जो सूत्र होता है ना, वो लाभ बटा क्रय मूल्य होता है। और क्योंकि प्रतिशत का बात कर रहे हैं इसलिए गुना 100, ठीक है ना। अब यहाँ पे लाभ बराबर कितना रुपया, 300 रुपया, तो लाभ की जगह कितना 300, बटा का साइन है। क्रय मूल्य बराबर कै रुपया था, यहाँ पे 2000 रुपया है, तो यहाँ पे 2000 रुपया और गुना 100। अब यदि आप भिन्न का गुना बहुत अच्छे से जानते हैं तब तो ये मैथ पूरा तरह से सॉल्व हो जाएगा। यानी कि 2 जीरो यहाँ पे है तो 2 जीरो नीचे भी काटना है, ऊपर में और नीचे में जीरो है तो सबसे पहले जीरो को कैंसल आउट करना है। और जो मेरा लास्ट में बच गया वो 30/2 बच गया। यानी कि जब हम लोग 30 को, है ना, भाग लगाएंगे 2 से तो पूरा पूरा ये 15 बार में कट जाएगा। 15 दूना क्या होता है, 30 होता है। सिंपल सी बात है। यानी कि अब जो मेरा 15 बार में पूरा पूरा कट गया है, 15% इसका आंसर आया है। कहने का मतलब है कि किसी भी सामान का जब हम लोग खरीद बिक्री किए, बेचें, तो उसका आंसर हमको प्रतिशत में निकालना था। लाभ कई रुपया का हुआ, 300 रुपया का, लेकिन प्रतिशत में उसको बताना है तब 15% का। यही फंडा है, ठीक है ना। तो अभी तक वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक लाइक्स तो बनता ही है यदि आपको समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि जो सामान हम लोग खरीदे हैं, यानी कि क्रय मूल्य है, खरीदे तो हम लोग 640 रुपया में है, लेकिन जब सामान को बेचने का बारी आया तब हम लोग 500 रुपया में ही बेच दिए हैं। इसका मतलब ये है कि साफ साफ कोई बोल सकता है कि यहाँ पे जो हम लोग को हुआ है ना, वो हम लोगों को हानि हो गया है कि नहीं। तो हानि किस कंडीशन में होगा, जब मेरा विक्रय मूल्य कम रहेगा और क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पे हम लोगों का हानि हो जाता है। और हानि बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य,
ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, क्योंकि जब हम लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का मैथ बनाते हैं सूत्र लिखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्रय मूल्य बराबर कितना था 640 रुपया और घटाओ 500 रुपया, और जो मेरा हानि निकल के आया यहाँ पे भाई हम लोगों को 140 रुपया का हानि हो गया है। अब 140 रुपया का हानि तो हुआ, लेकिन कितना प्रतिशत का हानि हुआ, तो हानि प्रतिशत हम लोग को निकालना है, ये बात हम लोगों को प्रतिशत में बताना है। तब हानि प्रतिशत का जो सूत्र होता है हो जाता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, यानी कि याद रखने का झंझट नहीं, बहुत आसान है। लाभ होगा तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 प्रतिशत निकालेंगे तो, और हानि है तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, यानी कि क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। हानि जो मेरा हुआ वो 140 रुपया का हुआ, और जो मेरा क्रय मूल्य है ना वो 640 रुपया है और गुना 100। और सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जीरो और ये जीरो क्या कर देना है, कैंसल आउट करना है, हाँ या नहीं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म कर देना है, यानी कि ये दोनों 2 का पहाड़ा से कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचे 10 और यहाँ 32 बार में, ठीक है। उसके बाद इसके बाद और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो ये भी 2 10 कटेगा, 2 का पहाड़ा में ये 16 बार में और ये 70 बार में, ठीक है। फिर और छोटा करेंगे तो 8 बार में और ये 35 बार में। अब 35 और 5 को गुना कर दो, है कि नहीं, यानी कि गुना करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से रफ में गुना करके देख लेते हैं। 5 पचे 25, हाथ में 2, 3 पचे 15, 16 17, यानी कि जो मेरा बच जाएगा 175/8, और इसको यहाँ पे भाग लगा देना है और इसको प्रतिशत निकाल देना है, ठीक है। 8 को 175 से भाग दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 गुना हो जाएगा 16, फिर 8 इकाई 8, ठीक है ना। अभी यहाँ पे बच जाएगा 7, अब एक दशमलव लगाना है और यहाँ पे 0, 8 7 56, 8 8 64, फिर 8 बार में लग जाएगा, फिर यहाँ पे 10 में 4 जाएगा, बच जाएगा 6, फिर एक 0 अपने मन से लगा सकते हैं और फिर हो जाएगा 8 7 56, ठीक है। तो हमको 2 ही बार लगाना है, ज़्यादा टाइम्स नहीं लगाना है, यानी कि जो मेरा प्रतिशत का आंसर आएगा है ना 21.87% इसका आंसर होगा। यानी कि हम लोग कभी भी पूरा नहीं करता है तो भाग देके ये जो पोर्शन होता है उसी को प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। तो आई होप यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर उन स्टूडेंट्स को करें जो मैथ में इंटरेस्टेड है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।